एवरीवन वेलकम बैक एग्जाम ट्री। हम फिर से हाजिर हैं बीएसएससी का इंटर स्तरीय परीक्षा जो जुलाई में होने वाला है उसके रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक है। खान सर का जो आरबीडी पब्लिकेशंस का है उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हम लोग हाजिर हैं। ऑलरेडी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपलोड कर दिए गए हैं, जाइए उसे चेकआउट कीजिए। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी इस वीडियो का बिल्कुल आपको लाभ मिलेगा, नहीं तो शायद नहीं मिल पाएगा। और अंत तक रेगुलर बेसिस पे पढ़ने से ही कहीं कहीं लाभ मिल पाएगा। तो जितना हो सके इसको शेयर, लाइक, कमेंट कर दीजिए। पहली बार वीडियो पर हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ऑल लिंक्स आर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलेंगे हम लोग बिना देर किए हुए, ज़्यादा बातें नहीं करना है, काम करना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से बात करेंगे। टोटल 75 एमसीक्यू, जीके एंड साइंस को लेकर। आइए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ कभी हुआ था? चंपारण जो सत्याग्रह था गांधी जी के द्वारा 1917 में बिहार में यह प्रारंभ किया गया था। अप्रैल 1917, ध्यान रखेंगे, अप्रैल 1917 चंपारण जिले बिहार से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। अंग्रेजों के शासन में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? तो वह पूर्व वायसराय लॉर्ड, आखिर जो थे लॉर्ड माउंटबेटन, तो 47 से 48 तक। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो 1947 से लेकर 1948 तक के बीच रहा था, यही था अंतिम। लॉर्ड बेबल भी 44-47 के बीच रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध में मृत्यु इसकी हो गई थी, उसके बाद ये आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 3 नंबर। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद करने वाले कौन थे? तो सर विलियम जोन्स थे, सर विलियम जोन्स। लेकिन यहाँ पर कुछ दिया हुआ है ही नहीं, ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है ही नहीं। तो सर विलियम जोन्स को ध्यान में रखिएगा। 1787 में ही किया गया। अभियान शायद कालिदास कैसे हैं, तो यहाँ पे है नहीं, ये जॉन वाला यही हो जाएगा, डी ऑप्शन, निकोलसन, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं 4। अंग्रेजों ने बहादुर शाह दो को देश से निकाल कर कहाँ भेजा? रंगून भेज दिया था। रंगून मतलब म्यांमार भेज दिया गया था। रंगून, ध्यान रखिए, कहाँ भेज दिया गया था? तो रंगून हो जाएगा। वो भी 1775 में ही भेज दिया। 1775 में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वीप बना था। जफर का जन्म हुआ था, 75 में इसका जन्म हुआ था, उल्टा बोला गया। और 1857 में इसको भेज दिया गया था। अब 62 में इसकी वहीं पर मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 5। गुरु नानक का जो जन्म हुआ था, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो 5 नंबर जो है, गुरु नानक का जन्म जो 1469 में रावी नदी के किनारे तलवंडी में हुआ था। तलवंडी कहाँ पे है? तो ये लीजिए तलवंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों का भारत में कौन सी राजधानी थी? तो गोवा से पूर्व भारत ये पुर्तगालियों का जो राजधानी थी वो कौन सी थी? तो कोच्चि थी। कोच्चि कहाँ है? ये ऑप्शन हो जाएगा। गोवा से पूर्व राजधानी 14वीं शताब्दी में ही था, जो मसालों के लिए खासकर व्यापार प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है। अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? तो जो रत्न थे बिल्कुल 9 रत्न थे। 9 रत्न में कौन? बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दुपियाजा, रहीम खान खाना, फ़कीर अजियाउद्दीन, ये 9 जो थे नवरत्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 8 नंबर। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर किसने बाहर कर दिया था? तो मुग़ल बादशाह अकबर ने कर दिया था। ये अकबर ने ही खदेड़ दिया था अकबर ने। ध्यान रखिए, किसने खदेड़ दिया था? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त का, इसका शासनकाल 10 वर्षों तक रहा था। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त द्वारा ही की गई थी, लेकिन गुप्त वंश का अंतिम शासक यही था, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका स्तूप है? तो अब पूछा जा रहा है स्तूप किसका प्रतीक है? तो स्तूप जो है मृत्यु का प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म का जो स्तूप होता है, जन्म का होता है कमल और सांड बैल कह सकते हैं। त्याग का घोड़ा है, निर्वाण का बोधि वृक्ष है, मृत्यु का स्तूप है, यौवन का सांड है, ठीक है ना। मोक्ष का पद चिन्ह हो जाएगा, प्रथम उपदेश का चक्र है। तो इतने सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो नेशनल हेराल्ड जो समाचार पत्र है उसको प्रारंभ किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू है। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह प्रकाशित लाएगा। तो वो भी कहाँ से? तो लखनऊ से 1938 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन 12, मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौन था? तो मेगास्थनी जो था चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो वो उसका क्या था? राजदूत था ना। मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था? राजदूत है, जो इंडिका नामक ये पुस्तक लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ पर हुई थी? उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी थी? गुरु गोविंद सिंह की जो शिक्षा हुई थी ये पटना साहिब में हुई थी। जन्म 1666 में हुआ था। बिहार में इनका जन्म हुआ था, बैसाखी के दिन हुआ था। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था, तब पटना में इनका जन्म हुआ। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, अजमत अली खां। अजमत अली खां क्या बनाते हैं? सरोद। अजमत अली खां जो बजाते हैं सरोद बजाते हैं, और इनका 1991 कला के क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण भी मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, अबेकस की खोज किसने किया? तो देखिए, अबेकस की खोज होता है चीन के द्वारा हुआ था, चीन सभ्यता के द्वारा हुआ था अबेकस। तो चीन सभ्यता इससे जुड़ा ही अगर कोई है, ईरानी, रोमन, सांग सभ्यता इसको ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, लेकिन चीन सभ्यता से ही इसका संबंध था, चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन कर लिया? 18वीं शताब्दी में किस देश ने, फ्रांस ने जर्मनी पर शासन कर लिया था। तो फ्रांस ने ही जर्मनी पर शासन कर लिया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, भारत के दोनों लोकसभा राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का अंश कितना होना चाहिए? जो कोरम होता है 1/10 होता है, कुल सदस्यों का 1/10 होना चाहिए। लोकसभा के लिए कोरम की संख्या कम से कम 55 होना चाहिए। ध्यान रखें कितना भी 55 होता है, क्योंकि 550 है इसीलिए। और राज्यसभा में 25 से 30 होना चाहिए, 25 से लेकर 30 के बीच राज्यसभा में कोरम आवश्यक होता है, गणपूर्ति। अगला क्वेश्चन करेंगे 18, साप्ताहिक चार्ली हेल्डो कहाँ से प्रकाशित होता है? जो चार्ली हेल्डो है यह प्रकाशन होता है, यह कहाँ से होता है चार्ली हेल्डो? तो ये प्रकाशन पेरिस से होता है, फ्रांस की राजधानी पेरिस से होता है, और 1970 में इसको प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, H1N1 किसके द्वारा फैलता है? H1N1 जो फैलता है वायरस के द्वारा फैलता है, बिल्कुल। और ये एक स्वाइन फ्लू है, स्वाइन फ्लू है, इन्फ्लुएंजा के द्वारा हो सकते हैं, और विषाणु के द्वारा यह फैलता है। ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, कहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया गया है? साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया गया है, तो कहाँ पे? तो ये जयपुर, वाराणसी, उदयपुर और दिल्ली। ठीक है, जयपुर, वाराणसी और ये सब हो जाएगा, जयपुर, वाराणसी, उदयपुर और दिल्ली। तो कहाँ पर ये समारोहित किया गया था? तो जयपुर में किया गया था। कहाँ किया गया था? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? अब राजकीय फूल कहा देगा तो ये पलाश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? पलाश है। बहुत ही सुंदर और आकर्षित होता है। जंगल की आग, ठीक, इसको भी कहते हैं, इसी को कहते हैं जंगल की आग, पलाश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वाल्मीकि जो राष्ट्रीय उद्यान है बिल्कुल बिहार में ही स्थित है, पश्चिम चंपारण में स्थित है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और भारत के द्वारा स्थापित 18वां टाइगर रिजर्व है, यह 18वां क्रम में था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 23, भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी? ऊनी कपड़ा का जो मिल 1876 में कानपुर में खोला गया था। 1876 कानपुर, ऊनी कपड़ा का पहला मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में होती है? जो प्राकृतिक रेशम है उसकी मुख्य रूप से 4 किस्में होती हैं, 4 किस्में, मलबरी, टसर, ईरी और मूंगा। तो ध्यान रखें कि ये 4 प्रकार की ये कृषि होती है, 4 प्रकार के रेशम के प्रकार होते हैं। तो मलबरी, टसर, ईरी और मूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जनरल डायर ने आदेश दिया था, हज़ारों लोग मारे गए थे, शहीद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 26, तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति क्या है? तो मुख्य जनजाति जो तमिलनाडु में खासकर जो पाई जाती है वो कौन सी है? तो इरूला जनजाति मुख्य रूप से वहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो इरूला विशेष रूप से कमज़ोर जनजातियों में से एक है। वहाँ जरवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान में जरवा जनजाति जो पाई जाती है अंडमान में। 6 आदिवासी आबादियों में से एक है जरवा। जरवा का जो संबंध निगरीटो से है। जरवा का संबंध किससे है? निगरीटो से। लगभग 200 से 400 के लगभग है इसकी जनसंख्या है, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या है? तो वन्य जीव जो संरक्षण परियोजना का जब बना तो हंगुल वन्य जीव परियोजना, जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। हंगुल वन्य जीव परियोजना यही हमारा है। और 1970 में हंगुल आया था, 1970 में ये हंगुल परियोजना आया था, ध्यान रखेंगे। कस्तूरी मृग
70, हंगुल 70, प्रोजेक्ट हंगुल 70, कस्तूरी मृग 70, गिर परियोजना 72, कछुआ संरक्षण 75, गैंडा 87, हाथी 92 और साथ में गिद्ध 2006 और हिम तेंदुआ जो था 2009। तो इतना सारा परियोजना था। नीति आयोग का जो प्रारंभ हुआ था जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को इसका शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, पवनार आश्रम का संबंध किससे है? तो पवनार आश्रम विनोबा भावे का संबंध है। पवनार आश्रम का संबंध विनोबा भावे से है, ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में इनका हुआ था विनोबा भावे के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जम्मू और कश्मीर की राजकीय भाषा क्या है? तो बिल्कुल उर्दू है। जम्मू और कश्मीर का जो राजकीय भाषा क्या है? उर्दू हो जाएगा। चलते हैं 32 नंबर, जापान की संसद का क्या नाम है? जो जापान का संसद है उसका नाम पूछा गया है। तो जापान का संसद डाइट होता है, डाइट जापान के संसद का नाम है, ठीक है। और संघीय संसद ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं, और साथ में सूरा अफगानिस्तान को बोलते हैं। बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय सभा, भूटान का तोत्संगू, चीन का नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियाल मुद्रा है किस देश की? जो रियाल मुद्रा है, बिल्कुल रियाल मुद्रा किस देश की है सर? तो रियाल सऊदी अरब की है, सऊदी अरब की ही रियाल मुद्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 34, भारतीय झंडे में चक्र का रंग क्या है? तो भारतीय झंडे में जो चक्र का रंग है बिल्कुल कैसा रंग है सबको मालूम है। भारतीय झंडे में तिरंगा जो लिपटा हुआ है वो केसरिया रंग का हो जाएगा। तो केसरिया रंग के सी ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, वंदे मातरम का अंग्रेजी में जो अनुवाद किया गया था किसके द्वारा? तो वंदे मातरम का अंग्रेजी 1875 बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा संस्कृत भाषा में किया गया, और अंग्रेजी फिर ने संस्कृत में, और अंग्रेजी में अरविंद घोष ने किया था। अरविंद घोष ने अंग्रेजी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 36, चैत फर्स्ट प्रायः पड़ता है? जो चैत फर्स्ट जो प्रायः पड़ता है वो कब पड़ता है? चैत फर्स्ट तो 22 मार्च को, चैत प्रतिभा जो होता है 22 मार्च को ही पहला पड़ता है चैत, और उसके बाद फिर फाल्गुन आता है। तो चैत्र माह जो है अंतिम तिथि जो होता है नव वर्ष का हिंदुओं में जो चालू होता है, तो वो चैत्र जो होते हैं मार्च में आती, नहीं ये नहीं, चैत्र फाल्गुन वाला ना हो जाएगा, तो चैत्र मार्च में आता है, हाँ मार्च में आता है। फिर एक ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस का आवाजाही जो चलाया गया था दिल्ली से आगरा के बीच चला था, दिल्ली से आगरा के बीच, किसका उपनाम द वॉल है? तो द वॉल राहुल द्रविड़ का द वॉल के नाम से जानते हैं। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा के स्विट्जरलैंड में हो जाएगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड, बिल्कुल ठीक है। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो बी है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट द ओडिसी ऑफ होप के लेखक कौन है? तो द ओडिसी ऑफ होप के लेखक पूछ दिया है तो कौन है? तो बराक ओबामा जी हैं, पूर्व राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त एडी का क्या अर्थ होता है? एडो डोमिनी होता है, बी ई द करेक्ट हो जाएगा, एडो डोमिनी, ध्यान रखेंगे। एडी मध्यकालीन लैटिन शब्द है और प्रभु के नव वर्ष से चालू होता है। शहीद दिवस कब मनाते हैं? तो सबको मालूम है शहीद दिवस बिल्कुल 23 मार्च को और 30 जनवरी को भी मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुंच नहीं पाने, एक्सेस खोने का डर क्या कहलाता है? तो ये उसको नोमोफोबिया जो ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सत्यजीत रे के द्वारा प्रदर्शित सर्वप्रथम फिल्म चलचित्र कौन है? तो पाथेर पंचाली हो जाएंगे, पाथेर पंचाली। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो सबसे बड़ा संग्रहालय जो है दिल्ली संग्रहालय हो जाएगा, दिल्ली संग्रहालय। सबसे बड़ा संग्रहालय नहीं दिल्ली, कलकत्ता हो जाएगा, कलकत्ता संग्रहालय सबसे बड़ा संग्रहालय है, जिसको इम्पीरियल संग्रहालय के भी नाम से जानते हैं। पंचतंत्र के लेखक पूछ दिया है तो विष्णु शर्मा, सबको मालूम है पंचतंत्र के लेखक जो विष्णु शर्मा होंगे। कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? आयुर्वेद के लिए सबसे ज्ञान के लिए जो परिचित था वो कौन था? चिकित्सा में आयुर्वेद मानव के लिए संबंध रखता था, ऋग्वेद अथर्ववेद में जो था। तो आयुर्वेद ज्ञान के था अश्विनी कुमार धनवंतरी चरक, तो चरक कहीं होगा, धनवंतरी जो चरक है, सी द करेक्ट। आईपीएल क्रिकेट का आरंभ जो हुआ था 2008 में, सबका अभी तक 18वां हो चुका है, 18वां आरसीबी जीता है अभी वर्तमान में। ग्राज शहर कहाँ पर स्थित है? जो 51 नंबर क्वेश्चन, ग्राज ऑस्ट्रिया में स्थित है, ग्राज शहर ऑस्ट्रिया में स्थित है। और भारतीय मानक समय गिनीज से कितना आगे है? बिल्कुल तो 5.5 घंटा आगे है। अब आइए 53 नंबर क्वेश्चन पे, दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कौन सा है? तो दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान जो हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान की बात होगा तो एशिया में ही पड़ता है, तो एशिया।
मानचित्र में समुद्र के समान गहराई को जोड़ने वाली, मानचित्र में जो समुद्र के समान गहराई जोड़ने वाले को पूछा गया है, क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहा जाता है बताइए? समुद्र गहराई जोड़ने वाले को आइसो बाथ कहते हैं। गहराई आ जाएगा तो आइसो बाथ ही तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ठंडी और शुष्क वायु कौन सी है? वह एक ठंडी और शुष्क वायु इनमें से कौन सी है? तो बोरा जो है, बोरा यह ठंडी और शुष्क वायु है जो एड्रियाटिक सागर के तट पर चलती है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन 56, यह नदी दिल्ली में है, तो कौन सी नदी है? जो यमुना है, जो दिल्ली, बिल्कुल। इरावती नदी इनमें से जा मिलती है, तो इरावती नदी जो जा मिलती है कहाँ मिलती है? इरावती है, जो इरावती नदी बर्मा के प्रमुख नदी है जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, तो ध्यान रखें बंगाल की खाड़ी। नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता है। उथला विस्तार जो पैदल और गाड़ी से किया उसको हम फियोर्ड बोलते हैं। फियोर्ड, फियोर्ड की जो है ए ऑप्शन फियोर्ड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप की बात होगा तो ग्रीनलैंड है जो अटलांटिक महासागर डेनमार्क का अधिकार क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 है, यह एक संग्रहित फल है, तो कौन सा एक जो होता है? संग्रहित फल है, तो सहतूत जो होगा संग्रहित फल के उदाहरण है, सहतूत संग्रहित फल। अब विज्ञान के भी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। लाइपेज द्वारा वसा का जलीय अपघटन पर क्या होता है? तो लाइपेज के जो वसा का जो जलीय अपघटन होता है वह ग्लिसरॉल, लाइपेज और वसा के जलीय अपघटन द्वारा ही प्राप्त होता है, तो ध्यान रखिएगा ग्लिसरॉल अम्ल और ग्लिसरॉल। तो यहाँ पर वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, मात्रा यू टी प्लस टी चिन्हों का अर्थ समान आयाम क्या हो जाएगा? तो एल टी हो जाएगा, सीधा सीधी एल टी जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, क्लासिक भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होता है, तो क्लासिक भौतिकी का जो नियम है किन कणों पर लागू होता है? तो ये 10⁸ जो लेस देन है उस पर लागू हो जाएगा। कार एक का पहिया जो सड़क पर चल रहा है, तो कार का एक जो पहिया है जो सड़क पर चलता है, स्थैतिक घर्षण, गतिज और लॉटनिक। तो पहले स्थैतिक, गतिज और लॉटनिक, तो ये बी द करेक्ट हो जाएगा। स्थैतिक, गतिज घर्षण और साथ में रोलिंग घर्षण, तो ये बी द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, ध्वनि की गति भी और माध्यम पी के मध्य यह संबंध क्या दर्शाता है? तो ये बिल्कुल v² अपराउंड 1/√p, 1/√p, ये बी द करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। बैगनी प्रकाश का जो प्रास होता है, लैम्डा प्रास होता है, वो कितना होता है? तो बैगनी का प्रास पूछा है तो 450 से 500 एम हो, 450 से 500 ए द करेक्ट आंसर होगा। अब आ जाते हैं 67 पर, एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोग होता है? तो रोगी के शरीर के अंदर देखा जाएगा तो उसमें हम प्रशासनिक तंतु का प्रयोग करते हैं। तो प्रशासनिक तंतु जो होता है बिल्कुल प्रकाशीय तंतु का हम अंदर में देखने के लिए प्रयोग करते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? तो उत्तरी गोलार्ध की 5 पूछ दिया गया है। सबसे लंबी 22 दिसंबर को होगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी जो 22 दिसंबर का यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। और 21 जून का सबसे उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे छोटी रात्रि होती है और सबसे बड़ा दिन होता है, उसी का उल्टा। दो बिंदुओं के आवेश के मध्य F और मध्य की दूरी R हो तो उनके बीच जो लगता है बल F समानुपाती 1/r, ये डी द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राहिता के लिए क्या सत्य है? तो चुंबकीय सुग्राहिता के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राहिता अधिक होती, क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म, जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है, जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो प्रकाश की आवृत्ति और प्रकाश की कला में परिवर्तन नहीं होता। तो आवृत्ति और कला में परिवर्तन नहीं होता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। दो संख्या x और y के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक 4 और 48 है, तो x y का मान क्या होगा? बिल्कुल 192 यहाँ पर हो जाएगा। छोड़िए, ये देख लीजिए मैथ का है, मैथ हाँ सेल्सियस, इसको बदल देना है। सेल्सियस पैमाने में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट का इसका मान ही होता है C/100, F- 32/180, R- -0/80 और K- 273/100। चारों अनुपातिक नियम को आप याद रखिए, बाकी सब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन, साइंस है, मैथ है। हाँ, क्वांटम संख्या कितने मान संभव? जो क्वांटम संख्या होती है, क्वांटम चक्रण का जो मान होता है, इसका मान पूछा गया है। तो इसके 2 ही मान संभव होते हैं, सिर्फ 2 मान।
2 मान। एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके कोलाइड का सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसका जो कोलाइड का सूत्र होगा MCl2 कहाँ बताइए, सी द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस में sp संकरण कार्बन होता है? तो ये मीथेन में पूछा, CH4 भी यहाँ दिया हुआ है। हाँ तो C2 एथीन में होना चाहिए, CH में होगा, एथीन ये है, C2H2 हो जाएगा एथीन। 86 नंबर क्या है? H बम किस पर आधारित है? जो हाइड्रोजन बम है ये नाभिकीय संलयन पर है, तो नाभिकीय संलयन हमारा B हो जाएगा। 87 किसका ऑक्सीकरण सदैव 1 होता है? जो किसका होता है ऑक्सीकरण सदैव? तो फ्लोरीन जो है उसका ऑक्सीकरण हमेशा सदैव 1 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में अणु कितने होते हैं? तो उनके एक मोल में अणु होते हैं 6 हाँ 6 पावर यहाँ कितना 6 पर पावर 10 पावर 6 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ 6 गुने अणु परमाणु ये हाँ यही होगा। चलिए D N2 + O2 जन्मे कर दें, इसके लिए क्या हो जाएगा? तो KC KP के इक्वल टू बराबर होता है इसका मान वैल्यू। सिद्धांत ये पूछा गया LP/L √10 लेस देन H/4P के लिए किसका सिद्धांत नियम है? सो पूछ दिया है इसने। तो हाइजेनबर्ग का यह सिद्धांत नियम है, B द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समव्ययी संभव है? तो कितने हैं? तो ये 5 हो जाएंगे, ये 5 संभव ही है। यदि दोनों जनकों के रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों संभावित क्या होंगे? तो उनके बच्चा AB और AB B हो जाएगा ये करेक्ट। चलिए भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम क्या उपयोग करता है अपनी? तो भूख लगने पर सर्वप्रथम अपन जो उपयोग किया था ग्लाइकोजेन का वो उपयोग करता है, ग्लाइकोजेन का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 यह प्रोटीन है, कौन सा एक प्रोटीन है बताइए? तो कौन सा एक प्रोटीन था? लिम्फोसाइट्स क्या है? यह एक प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित होता है। आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित कौन सा होता है? तो आयन रुधिर में कॉपर जो होता है Cu++ आयन यही होगा। किसकी पोषण विधि फोटोफाइटिक है, हेलोफाइटिक है? तो किसकी पोषण विधि है जो हेलोफाइटिक है? तो यूग्लिना की जो पोषण विधि है ये हेलोफाइटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 यक एस्टेरॉयड स्रावित होता है। जो यक एस्टेरॉयड अग्नाशय से यह स्रावित होता है, यक एस्टेरॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 है यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिका में ऊर्जा को उत्पाद करता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया यह कार्य करता है। विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में RN और DN, न तो RN होता है न ही DN होता है। D हो जाएगा। इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, एक पायस में संक्षिप्त कणों का आकार परास में कितना होता है? तो बिल्कुल इसका परास में कितना होता है? तो 10 एंगस्ट्रम से लेकर 100 एंगस्ट्रम के बीच होता है। चलिए तो ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। बाय बाय।